आप सभी लोग को जय श्री श्याम। आज की क्लास में आप सभी लोग हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत सुकून से होंगे, क्योंकि सुकून के साथ साथ चैन की नींदें जो है आपको पड़ रही होगी और नहीं भी पड़ रहा होगा। तो चलिए, आप सभी लोग अच्छे होंगे, हमें फिर भी उम्मीद है और चाहते हैं कि आपका उम्मीद जो है, मेरा उम्मीद आपके साथ रहे और आप भी मेरे ऊपर थोड़ा उम्मीद बना के रखिए। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग का दिमाग जो कॉन्सेंट्रेट होगा। चले देखिए इधर सब कोई। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में मध्यकाल, यानी कि हम झारखंड में मध्यकाल ही पढ़ रहे थे। हमने शाहजहां पढ़ लिया था। शाहजहां पढ़ने के बाद कुछ शाहजहां के टॉपिक्स बचे हुए थे, पॉइंट्स में जो लिख के रखे, मतलब आपको बताने के लिए है। आज हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है औरंगजेब होने वाला है, जिसको आपको पता होगा इतिहास का सबसे मुगल काल का सबसे खतरनाक शासक माना जाता है इसको। ठीक है, तो झारखंड में मध्यकाल नोट में पहले आपको ध्यान रखना है, जो इतना भी नोट लिखा हुआ है या वीवीआई है, वीवीआई का मतलब आपको समझ में आता होगा। 1639 ईस्वी में राजमहल बंगाल का राजधानी बनाया गया, यानी कि 1639 ईस्वी में राजमहल को बंगाल का राजधानी बना दिया गया। औरंगजेब के समय में यही बंगाल की राजधानी को यहाँ से हटाया गया और ढाका बांग्लादेश में ले आकर क्या क्या शिफ्ट कर दिया गया। जो बंगाल की राजधानी राजमहल में था, उस राजधानी को, बंगाल की राजधानी को वहां से हटाकर बांग्लादेश ढाका में ले गया गया। समझ में आया? यस। पुराना पलामू किला प्रताप राय के समय में बना था, यानी प्रताप राय के समय में बना हुआ था। लिखना है बना था, यानी कि पुराने पलामू किले का निर्माण जो है प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। प्रताप राय कौन था भाई? तो मेदिनी, याद रखिएगा, ये चेरोवंशी शासक था। कौन था? चेरोवंशी शासक प्रताप राय था। प्रताप राय के ही समय में यह जो है पुराने किले का निर्माण हुआ था। प्रताप राय पलामू के चेरोवंशी शासक था। नया किला का निर्माण जो है, निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। नए किले का निर्माण किसने कराया था? मेदिनी राय ने कराया था। अब मेदिनी राय ने, याद रखिएगा, मेदिनी राय चेरोवंश का सबसे जो है ना अच्छा शासक माना जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी पलामू में जो है ना मेदिनी राय का जो है नाम है और पूजनीय माना जाता है आज भी पलामू में। ठीक है, अब मेदिनी राय की हम आगे की भी कहानी सुनाएंगे आपको। तब तक हम सब आगे थोड़ा सा मिलते हैं औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब जिसको आप बहुत अच्छा तरह से जो है ना क्या बोलते हैं मुगल काल में इससे परिचित होंगे। हाँ है ना? यही वही औरंगजेब है जो है ना शिवाजी को कहा गया था, कैद करके रखा था। समझ में आ रहा है? तो औरंगजेब के समकालीन जो झारखंड में कौन कौन से शासक हुए? तो औरंगजेब के समकालीन झारखंड में जो शासक हुए वो नागवंश हुए, छोटा नागपुर के नागवंश हुए, पलामू के चेरोवंश हुए, सिंहभूम के सिंहवंश हुए और क्षेत्रीय राजवंश हुए। यानी कि 4 ऐसे राजवंश थे जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। समझ में आया? हाँ या नहीं? लेकिन औरंगजेब के समय में झारखंड पर जो है ना बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था, कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं था। समझ में आ रहा है? अब क्यों नहीं था इसके बारे में हम लोग बात में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले हमारा पहला टॉपिक शुरू हो रहा है, वो नागवंश शुरू होने रहा है। कौन है? नागवंश। नागवंश यानी कि नागवंश के समय में, नागवंश का जो शासन काल था उस समय, औरंगजेब जिस समय था उस समय झारखंड में नागवंश का शासक था रघुनाथ शाह। कौन था? रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह 1640 ईस्वी से लेकर ये जो है 1690 ईस्वी तक इसका शासन काल चला था रघुनाथ शाह का। रघुनाथ शाह एक बहुत बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का ये शासक था। मतलब कहने का मतलब है कि ये झगड़ेलू शासक नहीं था। पहली बात आ जाती है, भारतीय इतिहास का ये पहला ऐसा शासक है जो दयालु शासक था, यानी कहने का मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का था। ये दया के साथ साथ जो है ना दान देने में सबसे आगे रहा करता था। ठीक है, ये दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करता था और साथ में यह धनी मनी शासक भी था। यह लगभग 1640 मतलब 1640 से 1690 ईस्वी तक चला, यानी इसका मतलब है कि 50 साल के कार्यकाल जो है बहुत बड़ा पूरा कर लिया है नहीं। और जो 50 साल लगातार अपना शासन काल व्यवस्था वो औरंगजेब के समय में रखा, आप एक अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो है पूरा नॉर्मल स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति का रहने वाला शासक रहा।
इसीलिए हमको लगता है कि इसका जो है ना भगवान भी इसके साथ थे। आपको लगता है सर? हमें लगता है, आपको लगे चाहे नहीं, है ना? चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, भगवान अगर चाह गया तो उसका मन के गाथा यानी मन के सोच को भी फेर देता है। और आराम सा राम शाह जो है यानी कि रघुनाथ शाह के बाद राम शाह जो है शासक बना, वो 1690 से लेके 1715 ईस्वी तक बना। इसका भी बढ़िया शासनकाल रहा जो समकालीन रहा किसके? औरंगजेब। समझ में आया कि दोनों शासक औरंगजेब के समकालीन रहे पूरे काल में। औरंगजेब इसके समय में कोकरा पर अधिकार कर रघुनाथ शाह का मतलब रघुनाथ शाह जो है औरंगजेब इसी के समय में कोकरा पर अधिकार रघुनाथ शाह का था। यानी कि औरंगजेब के शासनकाल जब चल रहा था तो झारखंड में ये बात हो रहा है दिल्ली से, ठीक है, मतलब वहां मुगल काल में, जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था उस समय जो है कोकरा पर अधिकार किया रघुनाथ शाह। और रघुनाथ शाह जब कोकरा पर अधिकार किया और रघुनाथ शाह के गुरु का नाम था हरिनाथ शाह। क्या नाम था? हरिनाथ था। हरिनाथ शाह नहीं था, हरिनाथ था। क्या नाम था? हरिनाथ था। क्या नाम था? हरिनाथ। अच्छा बताइए औरंगजेब के शासनकाल में कोकरा पर अधिकार किसने किया था? रघुनाथ शाह। किसने? रघुनाथ शाह ने किया था। औरंगजेब के समकालीन नागवंश के कौन कौन दो शासक थे? एक रघुनाथ शाह, राम शाह। समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रघुनाथ शाह की अब हमारी कहानी, रघुनाथ शाह की अब कहानी शुरू होता है कि रघुनाथ शाह था, मतलब रघुनाथ शाह क्या था, इतना लंबा उसका शासनकाल क्यों चला? इसका लंबा शासनकाल चलने के पीछे क्या था? पहला बात है कि धार्मिक प्रवृत्ति का था और दान प्रवृत्ति का था। यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ दान देने में आगे था, दानी था। समझ में आ रहा है? दानी रहने के कारण क्या था? इसके समय में ध्यान दीजिएगा, इसके शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने रांची यानी कि बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया। मदन मोहन मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? लक्ष्मी नारायण तिवारी ने। किसके शासनकाल में बनवाया? रघुनाथ शाह के समय। रघुनाथ शाह के शासनकाल में ही ध्यान रखिएगा, इसी के समय में रांची में खुटी जो जी जगह है रांची में चुटिया वहां पे राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? हरिनाथ ने। कौन किसने कराया? हरिनाथ ने जो है राम सीता मंदिर का निर्माण किया। हरिनाथ कौन था? रघुनाथ शाह के धार्मिक गुरु थे। समझ में आया? रघुनाथ शाह के धार्मिक गुरु का क्या नाम था? हरिनाथ था ना। अब वही हरिनाथ ने जो है ना राम सीता मंदिर का निर्माण, आज भी राम सीता मंदिर जो है रांची जाइएगा तो आप देख सकते हैं जाकर। और जाइएगा तो वहीं जाने से पहले बाहरी खड़ा होकर उसका इतिहास याद कीजिएगा, तब जाकर गोड़ लागिएगा, तब आपको कुछ 2 रुपया फल मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? देखा? चलिए, इसके समय में मुगल आक्रमण एक बार हुआ था। कितने बार हुआ था? एक बार। इसके समय में मुगल आक्रमण एक बार हुआ था। और इसका बारे में मुगल आक्रमण के बारे में जानकारी देता है टेवर्नियर के अनुसार, यानी टेवर्नियर ने कहा था कि रघुनाथ शाह के शासनकाल में एक बार मुगल आक्रमण था। टेवर्नियर कौन था भाई? कहाँ का रहने वाला था? ये फ्रांसीसी था। कौन था? फ्रांसीसी। टेवर्नियर जो था ये फ्रांसीसी रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। इसी ने फ्रांसीसी इतिहासकार था, इसी ने कहा था कि मुगल जो है झारखंड पर रघुनाथ शाह के शासनकाल में एक बार आक्रमण किया। जब एक बार आक्रमण किया था तो रघुनाथ शाह को बहुत ज्यादा क्या हुआ था? हानि हुआ था। समझ में आया? क्यों? क्योंकि रघुनाथ शाह पहला बात था कि ये लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं था, और लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं होने के कारण ही जो इसको ज्यादा हानि हुआ था। अब लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं होने के कारण सबको पता है ना कि जो ज्यादा गौ रहेगा अगर उतना ही ज्यादा थोड़ा लुटाता है। तब मेदिनी राय जो है इसके ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर? रघुनाथ शाह के ऊपर मेदिनी राय जब आक्रमण करता है तो उसका धन तो खूब लूट पे करता है रघुनाथ शाह के, साथ में वो पत्थर का बहुत विशाल दरवाजा फाटक भी लूट के ले चला है। कौन? मेदिनी राय। समझ में आ रहा है? अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि मेदिनी राय को क्या ऐसा आवश्यकता पड़ा था? वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के, तुम धार्मिक प्रवृत्ति के, तो दिक्कत क्या था भैया उसका दरवाजा होकर लूटपाट करना? मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण कर उसे खूब लूट लिया, मतलब खूब लूटा। समझ आया?
लूटने के दौरान जो है उसको एक बहुत बड़ा चीज हाथ में लगा, उसका नाम था पत्थर का विशाल फाटक मिल गया। पत्थर का विशाल फाटक मिला। जब पत्थर का विशाल फाटक मिला तो क्या किया, वो पत्थर के विशाल फाटक लेके चल दिया वहां से। कौन? मेदिनी राय। मेदिनी राय वही पत्थर के विशाल फाटक लेकर कहाँ आया? पलामू आया। अब पलामू आया तो मेदिनी राय ने किसका निर्माण किया था? तब मेदिनी राय ने नया किले का निर्माण किया था। नया किले का निर्माण किया था। उस नए किले में जो है ना क्या कर दिया, ये पलामू के किले में जो है उसको लगवा दिया। ठीक है, पलामू किले में पलामू के नए किले में क्या कर दिया, उसको लगवा दिया। समझ में आया? लगवाया कहाँ? पलामू के नया किले में। अब उस नए किले का नाम क्या पड़ा? रघुनाथ साहब। रघुनाथ साहब। अब देखिए इसके बाद जो है इसके गद्दी पर बैठा कौन? अब जो है रघुनाथ साहब के बाद गद्दी पर बैठा कौन बैठा? राम शाह। कौन बैठा? राम शाह इसके गद्दी पर बैठता है। राम शाह नागवंशी शासक था या औरंगजेब से गहरा संबंध था। अब लीजिए, अब आपको यहाँ से थोड़ा सा समझ में क्या आएगा, राम शाह के शासनकाल में औरंगजेब अब कभी आक्रमण नहीं करेगा। पहला बात तो ठीक है, उससे पहले मुगल एक बार आक्रमण किया, लेकिन राम शाह जो था ना, राम शाह का संबंध क्या था? औरंगजेब से बहुत ज्यादा गहरा संबंध था। समझ में आ रहा है? गहरा संबंध था, मतलब कि समझे भाईचारे की तरह संबंध बना के रखा था। अब इस रघुनाथ शाह मतलब राम शाह के शासनकाल में जो है ना आक्रमण नहीं होगा। किसका नहीं होगा? औरंगजेब का। औरंगजेब का आक्रमण नहीं होगा। तो आप बताइए जो ये चीजें लिखा हुआ है आपको समझ में आया? पहला बात आपको समझ में आना चाहिए कि 1639 ईस्वी में जो है ना बंगाल की राजधानी कहाँ था? राजमहल। ठीक है, औरंगजेब के जब शासनकाल आया तो औरंगजेब उसकी राजधानी कहाँ बना दिया? बांग्लादेश में बना दिया, ढाका में। समझ में आ रहा है? और पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने कराया था, नए किले का जो है मेदिनी राय ने कराया था। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन कौन कौन शासक थे? तो औरंगजेब के समकालीन नागवंश, चेरोवंश, सिंहवंश और क्षेत्रीय राजवंश। नागवंश का हम पहला शासक पढ़ेंगे, नागवंश। रघुनाथ शाह के शासनकाल में नागवंश का पहला शासक जो था औरंगजेब के समय में रघुनाथ शाह। उसने 1640 से इसका कार्यकाल 1690 तक चला था। 50 साल के कार्यकाल इसने पूरा किया। उसके बाद राम शाह आया, 1690 से लेकर 1715 तक उसका चला। ठीक है, औरंगजेब के शासन का औरंगजेब के जब समय शासनकाल चल रहा था तो उसमें रघुनाथ शाह ने टोकरा पर अधिकार कर लिया था। और रघुनाथ शाह के जो धार्मिक गुरु थे उसका नाम था हरिनाथ। समझ में आया? हरिनाथ ने क्या किया? हरिनाथ ने रांची के चुटिया में जो है ना राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। और लक्ष्मी नारायण जी जो थे उन्होंने जो है रांची के बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया। बात समझ में आ रहा है? इसके समय में मुगल आक्रमण एक बार हुआ था। इस घटना को जो है विवरण देने का काम जो है किसने किया था? टेवेर्नियर ने किया था। टेवेर्नियर कहाँ के इतिहासकार था? तो ये फ्रांसीसी का इतिहासकार था। ठीक है, मेदिनी राय रघुनाथ राय, ध्यान दीजिएगा, मेदिनी राय ने रघुनाथ राय की राजधानी दोईसा, ठीक है, मेदिनी राय ने रघुनाथ राय की राजधानी दोईसा पर आक्रमण किया, उसे खूब लूटा। उसी लूटने के दौरान उसके एक चीज हाथ लग गया, एक पत्थर का विशाल दरवाजा। मेदिनी राय ने उस पत्थर के दरवाजा को कहाँ लेके आया? पलामू लाया। अब पलामू लाया तो पलामू के नया किला में जो है ना उसको क्या कर दिया? उस दरवाजे को लगवाया, जिसका नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद रघुनाथ शाह के बाद जो है गद्दी पर बैठता है राम शाह। कौन बैठता है? राम शाह, जो औरंगजेब के सबसे प्रिय था, जो औरंगजेब के सबसे प्रिय संबंध रखता था। समझ में आ गया? तो चलिए हमारे आज के क्लास जो है इस टॉपिक के लिए आज हमारा यही समाप्त होता है। हम लोग अगले टॉपिक के लेकर आते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।